हमारे साथ जब हम इसको देखते हैं ना, तो ये जो वीनस फ्लेक्सिस है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लुक लाइक ब्लू इन अपीयरेंस, बट इसको हम ब्लू लाइन नहीं कहेंगे, इट इज कॉल्ड व्हाइट, या इसको रेड पे लिखता हूं, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाइट लाइन ऑफ व्हाट, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। सो अब देखिए मिडल हाफ ऑफ द व्हाट, मिडल हाफ ऑफ एनल कैनाल, शाबाश, मिडल हाफ ऑफ द एनल कैनाल, दिस इज लाइज, इट लाइज, ये लाइज करता है, अभी आप खुद बताएं, इट लाइज बिलो द डेंटेड लाइन and above the no, now आप कहेंगे white line of Hilton, above the white line of Hilton, इस जगह को आप नाम देंगे middle half of the what, anal canal. Is it clear? Now this space, this part of what, this part of anal canal have no column of what, Margagini. Is it clear? Now this layer is also called what, zona hemorrhagica. It is called what, this space is called also called what, so इसमें ब्रैकेट, इधर आप ब्रैकेट में लिखिए कि this part of the, it is called zona hemorrhagica, इसका नाम क्या है, zona hemorrhagica, शाबाश। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि why it is called zona hemorrhagica. Now this part of anal canal have no column of Margagini. अब आप लिखिए कि it is derived from which part, middle half of the anal canal, this is derived from endo, shabash, excellent, this is also derived from what, endo, शाबाश, ये लिखिए, इसको भी स्टार करें, इसको भी स्टार करें। इज इट क्लियर? नाउ उसमें हमारे साथ एपिथेलियम था, हियर जो एपिथेलियम मौजूद है किस पार्ट में, मिडल हाफ में, दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड व्हाट, दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड, जो हमारे साथ एपिथेलियम मौजूद है, ये एपिथेलियम हमारे साथ कौन सा एपिथेलियम है, जिसका वेट लेंथ से ज्यादा है, शाबाश, इसको कहती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्या? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मींस कि वो एपिथेलियम जिसका लेंथ, वो सेल्स जिसका हमारे साथ क्या, weight is greater and this is multiple in length, therefore it is called what, stratified. And stratified squamous epithelium हमारे साथ कहाँ पे मिलेगा, so there is, आप लिखे कि stratified squamous epithelium. Is it clear? अब देखिए अवेश, ये वाला पार्ट जो है हमारे साथ सनात, ये कितनी मिलीमीटर का था, and this is usually 8 millimeter in length, 0.8 centimeter. तो ये भी आप लिखिए कि it is how many, 8 millimeter in, 8 millimeter in length. Is it clear? अगर ये बातें आप मिडल हाफ के बारे में बताएंगे, it is enough. Is it clear? Now अब हमारे साथ आप देखिए कि ये जो मिडल हाफ ऑफ दी क्या है, एनल कैनाल, इसको ब्लड देने वाली आर्टरी हमारे साथ कौन सी है, नो, सुपीरियर मेसेंटेरिक, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो इसलिए आपको चीजें समझ नहीं आ रही, रिमेंबर माय वर्ड, बार बार मैं कह रहा हूं यूनिट को रिवाइज किया करते रहे, ठीक है जी। नाउ अब
सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अभी देखिए हमारे साथ जो वीनस ड्रेनेज है किस चीज का, मिडल हाफ का वीनस व्हाट ड्रेनेज। अब इधर देखिए वेस व्हाट इज द वीनस ड्रेनेज, किसी को याद है? देखिए इट इज नो, वीनस ड्रेनेज इज एक्चुअली नथिंग। वीनस ड्रेनेज हमारे साथ क्या है, सुपीरियर रेक्टल वेन। इज इट क्लियर? अब सुपीरियर रेक्टल वेन जो है हमारे साथ, ये किसका ब्रांच है? नो, गलत, इंटरनल इलियक वेन। इंटरनल इलियक वेन्स, कॉमन इलियक वेन। अब कॉमन इलियक वेन कहां से आता है? इंफीरियर वेना केवल। इज इट क्लियर? स्टार्ट करें। अब हमारे साथ जो सुपीरियर रेक्टल वेन है ये ड्रेन होता है किस चीज में? इंफीरियर इलियक वेन, कॉमन इलियक वेन एंड कॉमन इलियक वेन इंफीरियर वेना केवल। इज इट क्लियर? नाउ ये सारी चीजें किस चीज के बारे में है? मिडल हाफ ऑफ द। अब आ जाए किस चीज पे? लोअर हाफ ऑफ द। सो अ पार्ट ऑफ द एनल कैनाल दैट लाइज बिलो द व्हाट? शाबाश, यस। अभी देखिए कि हमारे साथ जो मिडल हाफ ऑफ दी क्या है? लोअर हाफ। स्टॉप करते हुए या नहीं? हमारे साथ ये जो पार्ट है ना, ये कौन सा है? लोअर हाफ ऑफ व्हाट? एक्सीलेंट, शाबाश। अभी देखिए लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल। अब वेरी इजी, लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल, दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट? also known as zona cutaneous। अभी देखिए इसको जोना क्यूटेनिया क्यों कहते हैं, अभी डिस्कस करते हैं इस चीज को। लेकिन इससे पहले कि दिस पार्ट ऑफ एनल कैनाल, दिस पार्ट ऑफ व्हाट? एनल कैनाल लाइज बिलो दी white line of excellent of Helton व्हाइट लाइन ऑफ हेल्टन। ठीक है जी, ये हमारे साथ व्हाइट लाइन ऑफ हेल्टन से नीचे जितनी भी एरियाज आपको नजर आ रही है तो ये क्या है? लोअर हाफ है। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ जो लोअर हाफ है ना, अपर हाफ कितनी मिलीमीटर का था? ये कितना था? इट इज आल्सो 15 मिलीमीटर इन, सो 1.5 इन सेंटीमीटर। तो आप लिखे लोअर हाफ इज आल्सो 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसमें भी हमारे साथ कॉलम मार्किंग नहीं है। इसमें भी हमारे साथ क्या है? इसमें भी हमारे साथ जो यस नो, इसको जोना क्यूटेनिया इसलिए कहते हैं कि ना कि इसमें हमारे साथ जो एपिथेलियम है उस एपिथेलियम का नाम क्या है? किसी को पता है? नो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज व्हाट? एपिथेलियम। आप देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज एपिथेलियम कहां पे मौजूद है? लोअर हाफ में। ये एपिथेलियम हमारे स्किन में भी मौजूद है। तो स्किन को क्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं कि नहीं है? देयरफॉर इट इज कॉल्ड जोना क्यूटेनिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच लेयर ऑफ द एनल, विच हाफ ऑफ द एनल कैनाल इज कॉल्ड व्हाट? जोना क्यूटेनिया। इट इज लोअर हाफ बिकॉज इट कंसिस्ट, या आपसे कोई पूछे कि व्हाई लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल इज कॉल्ड जोना क्यूटेनिया, योर क्वेश्चन शुड बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज एपिथेलियम। और इसकी वजह से हमारे साथ सेबेशियस ग्लैंड
प्लस हमारे साथ स्वीट ग्लैंड मौजूद है कहां पे, लोअर हाफ में. So lower half of the anal canal is also consists of sweat gland and sebaceous gland. Therefore, due to the presence of this stratified keratinized epithelium, it is called zona cutaneous. Is it clear? शाबाश, आपके साथ सब कुछ क्लियर है. Now आप मुझे बताइए कि जो लोअर हाफ ऑफ द अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल कहां से डिराइव हुआ है, एंडोडर्म से. मिडिल हाफ ऑफ द एंडोडर्म, एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लेयर? एक्सीलेंट, शाबाश. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म. जब आप एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ेंगे एक्टोडर्म्स, तो आपको नजर आएगा ये चीज कि व्हाई इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म. ठीक है जी. नाउ अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक दूसरी कहानी है, अलग कहानी है. लेकिन आपने रिमेंबर क्या कि लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द. अब मुझे आप इसकी ब्लड सप्लाई को बता सकता है? इसकी ब्लड सप्लाई जो है ना, ब्लड सप्लाई हमारे साथ वो कहां से आती है? यस, इसका जो है हमारे साथ ब्लड सप्लाई इसका है हमारे साथ इंफीरियर, शाबाश, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी. और सिंपली आप मुझे बताइए कि इंटीरियर रेक्टल आर्टरी किस चीज की ब्रांच है? शाबाश, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी. ठीक है. और इंटरनल पोडेंटल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी. शाबाश. और इंटरनल इलियक आर्टरी किस चीज की ब्रांच है? कॉमन इलियक आर्टरी. और कॉमन इलियक आर्टरी कहां से है? टर्मिनल ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयरटा. इज इट क्लियर? नाउ इसके हमारे साथ ब्लड सप्लाई वीनस ड्रेनेज लिखिए कि हमारे साथ किस चीज की वीनस ड्रेनेज? लोअर हाफ ऑफ दी. सो लोअर हाफ की वीनस ड्रेनेज जो हमारे साथ है वो है इंफीरियर रेक्टल वेन. इज इट क्लियर? इंफीरियर रेक्टल वेन इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल pudendal vein. Internal pudendal vein is the branch of internal iliac vein. Internal iliac vein is the branch of common iliac vein. शाबाश. और common iliac vein drain into the inferior vena cava. Is that clear? Now ये आपके साथ किस चीज की पार्ट थे? एनल कैनाल के पार्ट्स थे. एनल कैनाल्स के पार्ट्स आपने डिस्कस कर दिए, लेकिन आपने ये मुझे नहीं बताया कि इसको जो नर्व इनर्वेशन आ रही है, इट इज एक्सीलेंट, शाबाश. सो इट इज लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल एज इनर्वेटेड by somatic nerve. और somatic nerves there will be pains. Yes, ठीक है. टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, ये सारी चीजें इसको लेकर सोमेटिक नर्व का काम है. सो इधर अगर कोई इंफ्लेमेशन या कुछ होगा तो ये हेमोराइड्स होंगे तो क्या पेनफुल हो गया? पेनलेस, पेनफुल. इज इट क्लियर? नाउ इस जगह का ब्लड इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है. इंफीरियर मेसेंटेरिक ब्लड कहां पे जा रहा है? स्प्लीनिक वेन में. अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक इंटरनल हेमोराइड्स है वर्सेस एक्सटर्नल हेमोराइड्स. शाबाश, एक्सटर्नल हेमोराइड्स. ये मैंने डिटेल के साथ आपको साथ डिस्कस किया, लेकिन दोबारा रिवाइज कर रहा हूं. अभी देखिए, इंटरनल हेमोराइड्स, सबसे पहले हेमोराइड्स है क्या चीज? एक्चुअली म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, फिर इसके बाद मस्कुलरिस, फिर इसके बाद सिरोसा. अब म्यूकोसा में हमारे साथ वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स और ये चीजें मौजूद है. अब सब म्यूकोसल वेन डायलेशंस इन दी एनल कैनाल इज कॉल्ड हेमोराइड्स. अब अगर हमारे साथ वेन डायलेशन, सब म्यूकोसल वेन डायलेशन अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल में हो गई, ठीक है, और ये रप्चर हो गई, तो इट विल कॉल्ड हेमोराइड्स. अब ये हेमोराइड्स पेनफुल होगी या पेनलेस होगी? अगर अपर हाफ में हमारे साथ क्या होगी? पेनलेस.
और इधर क्या होंगे, पेनफुल होंगे। इज इट क्लियर? मैंने डिस्कस की जीआईटी पार्ट में। अब हमारे साथ अब इंटरनल हेमोराइड जो है ये सबसे मोस्ट कॉमनली किन पेशेंट में पाए जाते हैं, लीवर सिरोसिस में, यानी अल्कोहलिक पेशेंट में। इज इट क्लियर? नाउ ये वाले जो थे ओबीस पीपल में और कॉन्स्टिपेशन में। सो सब म्यूकोसल वेन डायलेशन अबव दी पेक्टिनेट लाइन, सब म्यूकोसल वेन डायलेशन बिलो दी external and internal. This is will be painless, there will be painful. It is common in alcoholic, it is common in obese and constipated people. ठीक है? इसके अलावा ये जो अपर हाफ है ना, अपर हाफ ये रिमेंबर करें कि इट लीड्स टू चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस। इसमें थ्रोम्बोसिस की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये इसमें प्रोलैप्स की चांसेस बहुत ज्यादा है। सो पेनफुल ब्लीडिंग अलॉन्ग विद प्रोलैप्स, जिस तरह हमने बात की थी ना एनस की तरफ, ये नजदीक है या ये वाला नजदीक है, ये भी नजदीक है। सो एक्सटर्नल हेमोराइड में प्रोलैप्स की चांसेस बहुत ज्यादा है। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ जो प्रोलैप्स था, हेमोराइड्स के हमारे साथ 4 टाइप ऑफ डिग्रीज थी। एक्सीलेंट। अगर ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल है या पेनलेस है, लेकिन उसमें प्रोलैप्स नहीं है, डिग्री 1। और इसमें हम ट्रीटमेंट बताया था, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। ठीक है जी, रिच डाइटरी फाइबर्स वो फूड क्या करें, इट विल रिजॉल्व इटसेल्फ। अगर पेनफुल ब्लीड है और इसके साथ प्रोलैप्स है, लेकिन प्रोलैप्स खुद रिजॉल्व हो रहा है, टाइप 1, टाइप 2, और इसके साथ साथ अगर प्रोलैप्स है, पेन भी है और उसके साथ साथ प्रोलैप्स भी है, लेकिन वो क्या है, मैन्युअली रिजॉल्व हो रहा है, इट इज कॉल्ड स्टेज 3। सो स्टेज 1 के लिए डाइटरी इंटेक, स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स, एक स्क्लेरोथेरेपी या बैंड लाइगेशन। लेकिन मोस्ट बुक लिखते हैं कौन सा, स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में जो वेन्स है उसको रिमूव और खत्म कर दो। ठीक है जी। और लास्ट में 4 डिग्री हेमोराइड्स विद नो प्रोलैप्स, मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, इट विल गेट हेमोराइड 2 भी। इज इट क्लियर? आगे प्रोसीड करो। दिस इज ऑल अबाउट द एनल कैनाल, रिमेंबर। और इसकी ब्लड सप्लाई को आपने रिमेंबर करना है, ये सारी चीजें। इसको मैंने डिस्कस भी किया, रिवाइज भी किया। नाउ एनल ट्राइंगल में मैंने आपको लिखा है कौन से कंटेंट मौजूद है, 2 एन इशो रेक्टल पोसा। अब आपका एनल कैनल सारा कंप्लीट हो गया, अब आ जाए इशो रेक्टल पोसा पे। पेरिनियम को कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं किस चीज को, इशो एनल पोसा। अब जरा देखिए इशो एनल पोसा, दोबारा इस डायग्राम को आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। आप मुझे बताइए, इट इज शाबाश एंड विद सैक्रम। अभी देखिए, दिस इज इशो प्यूबिक एंड दिस इज लिगामेंट, व्हिच वन, इशो प्यूबिक ramus. Is it clear? And this one is sacrotuberous ligament. माशाल्लाह, आप लोगों की जिस तरह आप हिजा है ना, ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं बहुत ज्यादा। ठीक है, आप चीजों को बहुत आसानी से गेन कर रहे हो। अब हमारे साथ अभी देखिए, इसमें हमारे साथ जो स्ट्रक्चर मौजूद है क्या, पेरिनियल बॉडी, जबरदस्त। और ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसका नाम क्या है, एनल कनाल। और एनल कनाल की बोथ साइड पे हमारे साथ क्या मौजूद है, इशो एनल पोसा। नाउ व्हाट इज इशो एनल पोसा, तो आप लिखिए, इट इज आल्सो नोन एज, और ये आप कौन सा ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हो, एनल ट्राइंगल को लिखना जरूरी है, क्योंकि आपकी फिर आपकी तरजीहात फिर बदल जाते हैं। ठीक है जी। नाउ इट इज आल्सो नोन एज, आपको हर बाय हार्ट लिखना जरूरी है। इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, इशो रेक्टल क्या, पोसा। इसको हम इशो रेक्टल पोसा। इट इज यूजुअली नथिंग, इट इज अ wedge shape space
It is a which shape space that lies on both side of what? Both side of anal canal. Anal canal below the what? Below the pelvic diaphragm. Below the pelvic diaphragm. अल्लाह के बंदे इमेजिनरी लाइन को छोड़ो, अब आप एंगल एनल ट्राइंगल में ही बात कर रहे हो, तो ऑलरेडी ये क्या है? बिलो दी इमेजिनरी लाइन. सो बिलो द पेल्विक डायफ्राम इन दी एनल व्हाट? इन दी एनल ट्राइंगल. यानी आपके साथ अ विच शेप space that lies on the both side of what? Anal canal below the pelvic diaphragm in the anal triangle. This shape is called what? This is called हमारे साथ ईशोएनल फोसा. नाउ अब हमारे साथ इसके लिए क्या बाउंड्रीज? इसके हमारे साथ क्या है? बाउंड्रीज. तो बाउंड्रीज ऑफ द व्हाट? बाउंड्रीज ऑफ ईशोएनल व्हाट? फोसा. अब आप मुझे बताइए, इट हैज 3 बाउंड्रीज. इसकी कितनी बाउंड्रीज है? इट हैज 3 बाउंड्रीज. इट हैज 3 बाउंड्रीज. नंबर 1 बेस, मीडियल वॉल एंड तीसरे नंबर पे क्या है? लेटरल वॉल. अब देखिए इसका मीडियल वॉल कौन बनाता है और अब देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है ये हमारे साथ क्या? इशो रेक्टल फोसा इन दी एनल ट्राइंगल. अब अवेस इसका ये वाला पार्ट नहीं है, ये बेस है. बेस इसकी सिग्निफिकेंस है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज कॉल्ड व्हाट? बेस. और आपको पता है ये बेस जो बना है किस चीज से बना है? दिस बेस इज मेड फ्रॉम स्किन. ये किस चीज से बना है? स्किन से बना है. अच्छा जी, इसका जो मिडिल वॉल है ना, ये मिडिल वॉल है. देखिए ये हमारे साथ क्या है? मिडिल वॉल. इसका जो मिडिल वॉल है ना, मिडिल वॉल, ये किस चीज से बना है? दिस मिडिल वॉल इज मेड फ्रॉम व्हाट? शाबाश, लेवेटर इनाई. व्हाट इज लेवेटर इनाई? शाबाश अवेश, व्हाट इज लेवेटर इनाई? यार अल्लाह की बंदो, प्यूबो काकीजियस प्लस ईशो काकीजियस मसल इज कॉल्ड व्हाट? लेवेटर इनाई. और ये बनाता है ईशो रेक्टल पोसा का क्या? मीडियल वॉल. अब देखिए इसका क्या बन गया है? ये लेटरल वॉल है. अब लेटरल वॉल ऑफ दी व्हाट? ईशो रेक्टल फोसा. इट इज मेड फ्रॉम व्हाट? obturator internus what muscle. ये हमारे साथ 3 बाउंड्रीज है ईशो रेक्टल फोसा की. अब ईशो रेक्टल फोसा इज नथिंग. ये ईशो रेक्टल फोसा जो है ना, ये कहां लाई करता है? ऑन द बोथ साइड ऑफ व्हाट? एनल कैनाल. यानी एनल कैनाल के बोथ साइड पे हमारे साथ क्या मौजूद है? अब ये एनल कैनाल से क्या पास हो जाएंगे? इस एनल कैनाल से क्या पास हो जाएंगे? अल्लाह की बंदी, एनल कैनाल से क्या पास होते हैं? पीसेस. और फिर ये एनस है ना. अब देखिए अगर आप कंटेंट देखें ना, इस किस चीज में? पोसा में. इस पोसा को मैं बाहर निकालता हूं इधर. ये एक पोसा है, ठीक है. इसके दरमियान हमारे साथ ये क्या है? शाबाश, एनल कैनाल है, ठीक है. और ये बोथ साइड पे है कि एक साइड पे है? बोथ साइड पे है. अब ये जो कंटेंट है ना, किस चीज के? कंटेंट ऑफ
issue rectal fossa. Actually it is nothing, it is नंबर 1 कंटेंट जो है, कॉपी लिखो कंटेंट इधर पे। नंबर 1 कंटेंट जो है ना हमारे साथ issue rectal fossa की, वो है पैड्स ऑफ व्हाट पैड्स। इसमें क्या है, अब हमेशा देखो, इट कंसिस्ट ऑफ पैड्स ऑफ पैड्स। व्हाट इज पैड्स? पैड्स मीन ग्रुप, और इसमें पैड्स है। तो आप देखें, अगर आपके पास स्टूल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है या स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड है, पास नहीं होती, तो ये वाल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो ये इट स्पॉन्जी स्पंज है, स्पंज। तो ये क्या करता है, इट फैसिलिटेट व्हाट द मूवमेंट ऑफ दी पीसेस। तो आप देखिए, जब हॉट स्टूल होते हैं ना, तो ये वाल्स क्या करेगा, डायलेट। अगर इसमें हॉट सब्जेक्ट मौजूद था, हॉट, तो या ये डायलेट कर जाता, ये तो रप्चर हो जाता, इनफ्लेम हो जाता। तो इस क्या करता है, फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द व्हाट हॉट स्टूल। ठीक है जी। तो इट इज दी पैड्स ऑफ पैड्स। इसमें क्या है, पैड्स ऑफ दी पैड्स है। और पैड्स ऑफ पैड्स का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या हो गया, सिग्निफिकेंस ये है कि इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द स्टूल इन द एनल कैनाल। क्योंकि ये डायलेट हो जाएगा तो ये सॉफ्ट है, तो इसको जगह प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, इस हमारे साथ जो दूसरा कंटेंट है ना, दूसरा कंटेंट किस चीज में, यस, ईश रेक्टल फोसा में देयर इज अ कनाल, या इस साइड पे लिखिए, इस साइड पे इसमें एक कनाल है, कनाल, और इस कनाल इस कॉल्ड पुडेंडल कनाल। व्हाट? पुडेंडल कनाल। अब व्हाट इज पुडेंडल कनाल? अभी देखिए, जो एनल स्फिंक्टर होता है, क्या, या पेरिनियम एरिया होता है, इसमें हमारे साथ एक नर्व है, उसका नाम है पुडेंडल नर्व। सो इस पुडेंडल कनाल इज द कंटेंट ऑफ व्हाट, कंटेंट ऑफ इश्यू रेक्टल फोसा। इसमें हमारे साथ क्या है, पुडेंडल कनाल है, और पुडेंडल कनाल में 3 स्ट्रक्चर है। रिमेंबर, कान खोल के सुनिए, 3 स्ट्रक्चर। पुडेंडल आर्टरी जो एनस को और पेरिनियम एरिया को क्या करता है, सप्लाई करता है। पेरिनियम पुडेंडल वेन और पेरिनियल पुडेंडल नर्व। अब देखिए पुडेंडल नर्व, सो 3 स्ट्रक्चर इसमें हमारे साथ पुडेंडल कनाल में मौजूद है, और पुडेंडल कनाल लाइज इन दी इश्यू रेक्टल फोसा। सो एक पैड्स ऑफ पैड्स है, और एक इसमें क्या है, आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व। इज इट क्लियर? अब देखिए, हमारे साथ जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी, तो उसमें हम एनेस्थीसिया देते हैं कि नहीं है। सो पुडेंडल नर्व इज द चॉइस ऑफ व्हाट एनेस्थीसिया इन दी डिलीवरी, क्योंकि इट इज अ सोमेटिक नर्व, इट विल कॉज पेन, सीवियर पेन्स। सो डिलीवरी के दरमियान अगर आप एनेस्थीसिया देते हैं तो आप कौन सी नर्व को ब्लॉक करते हो? सो यू ब्लॉक पुडेंडल नर्व ड्यूरिंग डिलीवरी एनेस्थीसिया। डिलीवरी में जब आप एनेस्थीसिया देते हैं तो आपका जो नर्व ब्लॉक होता है ऊपर, और ये पुडेंडल नर्व कहां पे मौजूद है, पुडेंडल कनाल, और पुडेंडल कनाल इज प्रेजेंट इन द इश्यू रेक्टल फोसा। इज इट क्लियर? नाउ ये कंटेंट हो गई। अभी देखिए, अब हमारे साथ ये एनस है, क्या है, एनस मौजूद है। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब जो ये एनस है ना, इस स्टूल पासेस होते हैं। बाज़ औक़ात स्टूल क्या हो जाते हैं, पास नहीं होते। टिनिज्मस जानते हो, टिनिज्मस, जिस बंदी में ज्यादा पेटी स्टूल बन जाते हैं ना, पेटी स्टूल, तो इसका स्टूल का कुछ हिस्सा चला जाता है बाहर और कुछ इधर रह जाता है एनस में। तो इस स्टूल में तो हमारे साथ बैक्टीरिया है, और ये स्टूल जब पास नहीं होता, इधर स्टे करता है, तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन कराता है। इसको कहते हैं पेरी एनल इन्फेक्शन। और पेरी एनल इन्फेक्शन से हमारे साथ क्या हो जाता है, पेरी एनल एब्सिस। क्या हो जाता है, व्हाट इज एब्सिस? इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन के बाद जो पस बन गया, उसके इर्द गिर्द एक वॉल बन गया। सो द पस इनक्लोज बाय अ वॉल, इट इज कॉल्ड एब्सिस। सो देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एनल कैनाल, और एनल कैनाल में हमारे साथ अगर डिफिकेशन में कुछ स्टूल रह जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, टेनिज्मस। और टेनिज्मस में ये है कि बंदे को ये फील नहीं होता कि मेरे स्टूल्स क्या हुए, पूरी पास हुई है। वो कहते हैं कि सम पीस ऑफ द स्टूल आर स्टिल रिमेन इन दी एनल या एनस। सो जब आपका स्टूल इधर रह जाता है तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं है। इट विल लीड टू एब्सिस, पेरिनेल एब्सिस। और एब्सिस जब बन जाते हैं तो उसको हम इंसिजन और ड्रेनेज के जरिए क्या करते हैं, सक करते हैं। तो जब
इंसिजन और ड्रेनेज हम करते हैं ना, तो इसमें एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका नाम है पेरिएनल पिस्टोला। व्हाट इज पिस्टोला? पिस्टोला मींस कि एनस और स्किन के दरमियान एबनॉर्मल कनाल बन जाता है, और आपकी एनएसपी के जरिए भी स्टूल आते हैं या नहीं आते, लेकिन स्किन के जरिए भी आपका स्टूल बाहर निकल जाता है। क्योंकि जिन लोगों में पेरिएनल पिस्टोला होता है, क्या हो जाता है? पेरिएनल पिस्टोला होता है, तो उसमें हिस्ट्री होती है पेरिएनल एब्सेस के ड्रेनेज की, क्योंकि उसने 2 साल या 3 साल पहले क्या किया था? एब्सेस क्या किया था? ड्रेनेज किया था, और उस ड्रेनेज के नतीजे में पिस्टोला बन गया। पिस्टोला वो स्ट्रक्चर कहते हैं जिसकी दोनों ओपन क्या एंड्स क्या है? यस, वो कनेक्शन जिसकी दोनों एंड्स क्या है? ओपन है। इट इज कॉल्ड व्हाट? पिस्टोला। इट इज कॉल्ड व्हाट? पिस्टोला। तो एनस और स्किन के दरमियान एबनॉर्मल कैनाल बन गया, एबनॉर्मल कैनाल बन गया, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एनल पिस्टोला। इट इज कॉल्ड व्हाट? एंड इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिएनल एब्सेस। रिमेंबर ये दो। इसके अलावा एनल कैनाल जो है ना, इसमें जो म्यूकोजा है या ये वॉल जो है अक्सर रप्चर हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड एनल फिशर्स। सो टियर इन द वॉल ऑफ द एनल कैनाल इज कॉल्ड व्हाट? और इस एनल फिशर में इतना शदीद पेन होता है ना कि पेन बंदा जब आता है विदाउट एनेस्थीसिया हम उसका एग्जामिनेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें जब हम टच करते हैं ना वो सवियर पेन हो जाता है, वो चीखें मारता है। सो इट अवॉइड्स। अगर आपको आया था कि आप एनल एग्जामिनेशन कर रहे थे और पेशेंट अवॉइड कर रहा है एग्जामिनेशन को, इट मीन इट इज एनल फिशर। इसके अलावा एनल फिशर का दूसरा फीचर ये है ना कि इसमें ड्यूरिंग डिफिकेशंस, बिफोर डिफिकेशंस और आफ्टर डिफिकेशन पेन मौजूद रहता है। अगर डिफिकेशन के बाद पेन रिजल्ट, अब आपको पेन आ गया एनल एरिया में और वो क्या डिफिकेशन के बाद रिजॉल्व हो गया, इट मींस इट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर पेन डिफिकेशन के बाद भी मौजूद होता है, इट इज कॉल्ड एनल फिशर्स। सो 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन इधर हो सकती है। पेरिएनल एब्सेस हो सकता है, पेरिएनल पिस्टोला हो सकता है, और पेरिएनल क्या हो सकता है? फिशर हो सकता है। इज इट क्लियर? और चौथा हमारे साथ क्या है? हेमोराइड्स। ये 4 हमारे साथ कॉम्प्लिकेशन है किस चीज की? अब देखिए ये हमारे साथ क्या है? पेरिनियल बॉडी। अब देखिए व्हाट इज पेरिनियल बॉडी? पेरिनियल बॉडी इज एक्चुअली नथिंग, इट इज फाइब्रोमस्कुलर मास। यस, फाइब्रोमस्कुलर मास। अब ये जो फाइब्रोमस्कुलर मास है ना, दैट इज प्रेजेंट बिलो द यूरोजेनिटल डायफ्राम, यूरोजेनिटल ट्रायंगल एंड अबव द एनल ट्रायंगल एट द लेवल ऑफ इमेजिनरी लाइन। अब जब पेरिनियम को देखते हैं, इट इज अ डायमंड शेप। इसमें 2 ट्रायंगल है, यूरोजेनिटल ट्रायंगल एंड एनल ट्रायंगल। अब इसमें जो आपने इमेजिनरी लाइन ड्रा किया, उसके लेवल पे आपके साथ एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको कहते हैं पेरिनियल बॉडी। अब अवेश ये पेरिनियल बॉडी फीमेल में अटैच होती है, पेरिनियल मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? पेरिनियल मसल्स। It provide a space for 90% of muscles in the female attached to this perineal body. Why? Because perineum should be strong in female, because there is happening of the delivery. और वो पेरिनियम की जो ज्यादातर मसल्स है 90% ऑफ मसल्स वो पेरिनियल बॉडी को अटैच होते हैं। किस चीज को? पेरिनियल बॉडी को अटैच होते हैं। जो पेरिनियल बॉडी को अटैच होते हैं इसलिए ताकि पेरिनियम स्ट्रांग रहे, क्योंकि अगर डिलीवरी के दरमियान पेरिनियम क्या कर जाएगा? डायलेट कर जाएगा। विजाइना क्या कर जाएगा? डायलेट कर जाएगा। जब ये मसल्स विजाइना से आएंगे, वाल्वा से आएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आएंगे, ये किस चीज को अटैच होंगे? पेरिनियम। सो अगर आपने एक नाम सुना होगा इपिजियोटमी। व्हाट? इपिजियोटमी आप क्या करते हैं? एक कट देते हैं, क्योंकि जब बेबी पैदा होता है अक्सर उसका पोजीशन एबनॉर्मल होता है या उसका जो है ना साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसका नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो आप एक कट लगाते हैं, एपिजियोटमी कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप बेबी को क्या करते हो? डिलीवर करते हो। तो उसमें आप पेरिनियल बॉडी को अक्सर डैमेज कर सकते हो। जब पेरिनियल बॉडी डैमेज हो जाएगी ना, तो विजाइना क्या हो जाएगा? विजाइना की मसल भी चले हो जाएगी। इट विल लीड टू विजिनाइटिस। इट विल लीड टू बाज़ औक़ात फीमेल की हम डिलीवरी करते हैं, एपिजियोटमी करते हैं, उसके नतीजे में फीमेल्स की डिफिकेशन हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है? फीकल इनकॉन्टिनेंस। व्हाट इज फीकल इनकॉन्टिनेंस? वो अपनी पीसेस को होल्ड नहीं कर सकते, उसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है आफ्टर एपिजियोटमी। व्हाई? बिकॉज जो यूरिन को होल्ड करने वाले मसल थे, जो पीसेस को होल्ड करने वाले मसल थे, वो अपनी एपिजियोटमी में क्या कर दिया? पेरिनियल बॉडी को आपने क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। तो आप मसल होल्ड करेगा? ये नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस एंड यू पीसेस इनकॉन्टिनेंस। रिमेंबर, और पेरिनियल
एरिया फीमेल में वर्ड होता है। वाई? जिस तरह पेल्विस उनमें वर्ड होता है, इसमें ड्यू टू डिलीवरी। डिलीवरी को आसान बनाने के लिए अल्लाह ने क्या किया है, इसको वर्ड। सो पीरियड बॉडी समझ आ गई आपको? 90% ऑफ मसल इसमें अटैच है। एपिजियोटमी अगर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फीकल इनकंटीन्यूअस एंड व्हाट, यूरिनरी इनकंटीन्यूअस। और इसके अलावा हमारे साथ पेरिनियल एरिया इज मोर स्ट्रॉन्गर इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द और पेरिनियम। इंशाल्लाह ताला कल से हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें मेल से पीनस से स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर?